प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज का संडे स्कूल लेसन शुरू करेगा। तो यहाँ में हम लुक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19 से है और आज का मेमोरी वर्स फर्स्ट थेसलोनियन 5 वर्स 18। यहाँ में ऐसा लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड। तो आज का लेसन का नाम है ए थैंकफुल हार्ट। ए थैंकफुल हार्ट। तो थैंकफुल हार्ट मतलब हम लोग हमेशा, यहाँ में बाइबल में भी बोला है, हम लोग हमेशा थैंकफुल हार्ट होना है ना। दूसरा को कुछ चीज़ हम लोग को देने से हम लोग उसको थैंक्स देना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग थैंक्स देना भूल जाता है ना, ऐसा नहीं होना है। तो यहाँ बाइबल में भी बोला है, फर्स्ट थेसलोनियन 5 वर्स 18 में बोला है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हम लोग कोई माने समय नहीं होता है ये थैंक्स देने के लिए, माने जब भी आप थैंक्स दे सकता है। तो यही है परमेश्वर का विल ना, ईश्वर का इच्छा तो यही है कि हम लोग उसको थैंक्स देना चाहिए। तो आइए हम लोग बाइबल लेसन लुक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19 को थोड़ा देखेगा। यहाँ में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में था तब वो क्या किया था, बहुत सा मिराकल्स, बहुत सा माने अद्भुत काम किया था ना, और बीमारियों को भी चंगा किया है, और जितना भी ये डेमन पोजेस ना, भूत लगने वाला को भी वो दूर किया है। ऐसा करके वो इस दुनिया में था। तो जब वो ऐसा कर करके ना, मिराकल कर करके जा रहा था, तब जेरूशलेम में जा रहा था, तब जब वो सामरिया का बॉर्डर में पहुंचते समय में वो दूर में देखा है कि उधर में कुछ लेपर्स ना, माने लेपर्स आदमी लोग बैठा हुआ था, बीमारी आदमी लोग तो दूर में था। तो जीसस माने देख के अच्छा से देखा है, तो उधर में 10 तो लेपर्स लोग था। लेपर्स का मतलब क्या है बोलने से, जो लेप्रोसी बीमार होता है उसको लेपर्स बोलता है ना। लेप्रोसी बीमार तो ये स्किन डिजीज का जैसा है। अगर आपको किसी को लग गया तो जहाँ में लग गया उससे ये मीट तो सड़ने लगता है, सड़ के खत्म हो जाता है। और उस जमाना में अगर ऐसा बीमार होगा तो उसको अपना बस्ती से अलग कर देता था, दूसरा जगह एकदम बैठा देता था ना, और नहीं तो जंगल में बैठता था वो लोग। इसी तरह से ऐसा लेपर्स लोग एक दो मिल के 10 तो होके एक साथ वो लोग बैठ रहा था। तब जब प्रभु यीशु जा रहा था उस समय में वो लोग देखा है ना, वो लोग देख के प्रभु यीशु को, इसीलिए वो लोग माने प्रभु यीशु का सामने में फट से नहीं आया है ना, वो लोग दूर से ही क्या बोला है, हमको दया करो प्रभु ना, हम लोग का बीमार को अच्छा कर दो, ऐसा बोल के दूर से ही चिल्लाया है ना। यहाँ में हम लोग बाइबल में पढ़ने से मिलेगा ना। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, मीन्स जब एग्जाम आएगा, जब हम लोग ये खेल कूद माने कंपटीशन में आएगा, कुछ इंटरव्यू या कुछ ये सब देने से हम लोग क्या हो जाता है, कभी कभी एकदम प्रभु यीशु को याद करता है ना, हमको ये मदद करो ना, एग्जाम में मदद करो, या ये दौड़ने में मदद करो, फर्स्ट आने दो, ऐसा बोल के हम लोग कभी कभी ऐसा सोचता है उन लेपर्स का जैसा ना। तो जब वो लोग प्रभु यीशु से मदद मांगा है, तो प्रभु यीशु तो क्या बोला है बाइबल में देखने से, गो एंड शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट, जाओ और प्रीस्ट को दिखाओ बोला है ना, मंदिर का पुजारी को दिखाओ, ऐसा बोल के बोला है। तो यहाँ में उस समय में जो लोग बीमार होता था या जो कुछ भी बीमार होता था, तो अच्छा होने के बाद वो लोग प्रीस्ट का सामने जाता है। प्रीस्ट तो एक सर्टिफिकेट देता है कि ये आदमी तो ये बीमार से अच्छा हो गया बोल के। तो इसीलिए प्रभु यीशु उन लोग को डायरेक्ट भेज दिया ना, उधर में प्रीस्ट का सामने जाओ दिखाओ, ऐसा बोल दिया। तो वो 10 लेपर तो जाके वो लोग एकदम थोड़ा खुशी हो गया ना, माने ये सोच लिया कि अगर प्रभु यीशु हम लोग को प्रीस्ट का साथ भेज रहा है तो जरूर हम लोग का बीमार तो चंगा होगा बोल के वो लोग विश्वास किया है ना। विश्वास
क्या है, और सही में वो लोग ऐसा जा रहा है, प्रीस्ट का सामने जा रहा है, उन लोग का बदन तो एकदम अच्छा हो गया ना, एकदम उन लोग का जो स्किन है वो एकदम सुंदर होते जा रहा है ना, बहुत खुशी हो रहा है वो लोग, एकदम ऐसा माने चंगाई हो रहा है बोल के ना, एकदम खुशी हो गया। उसके बाद वो उधर से 10 में से 10 लेपर बीमार से जो आदमी लोग था, 10 में से एक आदमी तो क्या था, सामारितन था बोला है, बाकी बात तो जीवसी था ना, वो लोग माने ईश्वर को जानता ही था। तो 10 आदमी तो क्या किया है, एक आदमी तो वापस आके प्रभु यीशु को थैंक्स दिया है बोला है। तो प्रभु यीशु तो आश्चर्यित हो गया, क्या 10 तो 9 तो हीलिंग नहीं हुआ है क्या, ऐसा बोल के बोला है ना, 9 तो हीलिंग नहीं हुआ है क्या, क्यों वो लोग वापस नहीं आया है थैंक्स देने के लिए, ऐसा बोल के बोला है। होगा तब तो तुम आया है तो ठीक है, तुम्हारा विश्वास से ही क्या हुआ है, हीलिंग हुआ है बोल के प्रभु यीशु वो सामरियन आदमी को बोला है। ठीक इसी तरह से हम लोग का जीवन में भी बहुत सारा प्रभु यीशु हम लोग का जीवन में काम करता है ना, हम लोग का जीवन में काम कर, आज का दिन को भी प्रभु यीशु हम लोग को देखने दे रहा है, इसके लिए हम लोग हमेशा थैंक्स देना है। बाइबल में बोला है परमेश्वर को थैंक्स देने के लिए कोई समय नहीं है ना, मीन्स जिस समय भी आप प्रभु यीशु को थैंक्स दे सकता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग हमेशा प्रभु यीशु को थैंक्स देना है। अगर प्रभु हम लोग खाना खाते समय थैंक्स देना है, हम लोग कुछ एग्जाम में पास होने के बाद में हम लोग थैंक्स देना है, या कुछ हम लोग अच्छा चीज़ अच्छा गिफ्ट मिला है उस समय में थैंक्स देना है, और सुबह उठ के हम लोग का जीवन को फिर से नया दिन दिया है, इसके लिए हम लोग थैंक्स देना है ना, हमेशा थैंक्स देना। अगर थैंक्स नहीं देने से वो 9 लेपर का जैसा प्रभु यीशु उन लोग को जैसा दुख हुआ है उसी तरह से हम लोग को भी होगा ना। इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु हम लोग को इतना प्यार करता है, तो उसको हम लोग कभी दुख होने नहीं देना है, हम लोग हमेशा थैंक्स देते रहना है। और ये थैंक्स देना बहुत अच्छा बात है ना। अगर आप कोई आपको कुछ दिया है, गिफ्ट दिया है, अगर आप उसको थैंक्स नहीं देगा तो वो आदमी तो थोड़ा दुख होगा ना। इसीलिए हम लोग हमेशा थैंक्स देने के लिए हम लोग ये जानना चाहिए ना। या हमें फर्स्ट थिस्सलुनियन मेमोरी वर्स में बोला है, फर्स्ट थिस्सलुनियन 5:18 में बोला है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हम लोग कोई भी परिस्थितियां हो उसमें हम लोग थैंक्स देना है। चाहे हम लोग माने जो हम दौड़ रहा था ना, उधर में फर्स्ट प्राइज नहीं मिलने से भी हम लोग ईश्वर को थैंक्स दिया है, ईश्वर हमको दौड़ने के लिए आप ये स्ट्रेंथ दिया है ना, इसके लिए हम लोग थैंक्स देना है। और अगर हम लोग थैंक्स देगा तो यही है परमेश्वर का विल तो ना, परमेश्वर का इच्छा हम लोग से इच्छा करता है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर को प्रभु यीशु को थैंक्स देगा। तो आज का लेसन इतना तक ही है। तो आज का लेसन में हम लोग क्या सिखाए बोलने से, ए थैंकफुल हार्ट ना, हम लोग थैंकफुल होना है दूसरे के साथ। तो यही है आज का लेसन। तो इसी में हम समाप्त करेगा, नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।